अब रुक करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का। देखिए, सरकार इंश्योरेंस सेक्टर का दायरा लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में हम आपको लगातार ढेर सारे अपडेट्स भी दे रहे हैं। सरकार की आने वाले विंटर सेशन में इंश्योरेंस एक्ट में संशोधन की तैयारी है। इस पूरी प्रक्रिया का इंश्योरेंस सेक्टर पर कैसा असर पड़ेगा, ये समझते हैं। एक्सक्लूसिव खबर लेकर हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, सरकार की माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी बनाने की योजना है, ज्यादा डिटेल्स क्या है, बताएं। आने वाले वक्त में देश में कई सारी नई माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियां देखने को मिल सकती है और इसको मुमकिन करने के लिए आगामी विंटर सेशन के अंदर तैयारी है इंश्योरेंस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट करने की, क्योंकि अभी जो मौजूदा नियम है उनके मुताबिक नई इंश्योरेंस कंपनी चालू करने के लिए कम से कम 100 करोड़ की पूंजी की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर एक्ट के अंदर संशोधन के बाद अगर कोई कंपनी है वो 50 करोड़ या 60 करोड़ तक की पूंजी से भी नई इंश्योरेंस कंपनी शुरू कर पाएगी और ये माइक्रो इंश्योरेंस के रूप में नई इंश्योरेंस कंपनी होगी। इसके पीछे मकसद ये है कि देश के अंदर इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ाना, हर गांव हर कस्बे तक इंश्योरेंस के प्रोडक्ट की रीच बढ़ाने में माइक्रो इंश्योरेंस काफ़ी मददगार साबित हो सकते हैं। और माइक्रो इंश्योरेंस उस तरह की प्रोडक्ट ऑफर करेंगे जो स्पेशलाइज प्रोडक्ट होंगे, यानी एक जो कंपनी है वो केवल कैटास्ट्रॉफिक इंश्योरेंस बेचेगी, एक जो कंपनी है केवल हेल्थ इंश्योरेंस बेचेगी, एक जो कंपनी केवल प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बेचेगी। तो स्पेशलाइज प्रोडक्ट के तौर पर जो है माइक्रो इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑफर किए जाएंगे, क्योंकि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है उसका भी टारगेट है देश के अंदर इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाना, इंश्योरेंस के पेनिट्रेशन को बढ़ाना। अभी जो है केवल हम नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें जिसमें हेल्थ, मोटर जो है इंश्योरेंस शामिल होता है, उसका जीडीपी में कुल योगदान 1% का है और रेगुलेटर का टारगेट है कि अगले 5 साल में यानी 2027 तक इसे 1% से बढ़ा के 2.5% तक लाया जाए। तो काफ़ी एम्बिशियस टारगेट है। तो इसको हासिल करने के लिए नई कई सारी इंश्योरेंस कंपनियों की जरूरत है और ये जो इंश्योरेंस कंपनियां होगी वो माइक्रो इंश्योरेंस कंपनी के तौर पर होगी। बिल्कुल अनुराग, शुक्रिया आपका ये ताज़ा एक्सक्लूसिव खबर हमें बताने के लिए। तो इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव होने की संभावना, माइक्रो इंश्योरेंस यानी कि इंश्योरेंस सेगमेंट्स को अलग अलग बनाकर इंश्योरेंस सेक्टर को और ज्यादा स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश सरकार की तरफ से होती हुई। संतोष, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जहां पर सीएलएसए खरीदारी की राय बरकरार रख रहे हैं, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की तरफ क्रेडिट स्विस आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रख रहे हैं। इंश्योरेंस प्लेज में इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़े से डाउनफॉल्स या वॉलिटिलिटी जरूर है, लेकिन आपकी राय क्या है? कोई पर्टिकुलर इंश्योरेंस पिक? पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की बात करें तो ओवरऑल वैसे इंश्योरेंस सेक्टर में एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिला है और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में भी एक हेल्दी करेक्शन के बाद एक 1100 रुपए के आसपास बहुत अच्छा बेस बना रहा है। अभी कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल है इन्वेस्टर्स के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। आने वाले दिनों में अगर मोमेंटम बनता है तो फिर से इसमें 1400 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और जो टेक्निकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है इंश्योरेंस स्पेस में वो है एसबीआई लाइफ। इस स्टॉक की बात करें तो ये आउट परफॉर्म करते नजर आया है ओवरऑल स्पेस को और एक प्रॉफिट बुकिंग के बाद यहाँ पे 200 दिन के आसपास इसने सपोर्ट लिया है और फिर से तेजी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है एज ए ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बोथ। नीचे 1200 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में इमीडिएटली 1300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।